शाम के बज गए 4 और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं प्रमोद शर्मा। मैं बातचीत करूंगा और दिखाऊंगा मध्य प्रदेश की दो बड़ी सियासी खबरें। सबसे पहले शुरुआत करूंगा, मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट का विस्तार हो गया है, लेकिन अब जो संशय है या जो सरगर्मी है वो विभागों के बंटवारे को लेकर बढ़ी हुई है कि आखिरकार कब होगा विभागों का बंटवारा। हम इसी खबर पर चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी भी आकाश जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट का विस्तार हो गया है, मंत्री बनाए जा चुके हैं, शपथ ग्रहण समारोह हो गया है, लेकिन अब सरगर्मी और जो आकलन है, जो प्रेडिक्शन है, वो विभागों के बंटवारे को लेकर शुरू हो गया है। आगामी 2 दिन में मध्य प्रदेश में मंत्रियों को विभागों बांट दिए जा सकते हैं। कई सरकार के जो मिनिस्टर हैं वो दिल्ली पहुंच गए, तो कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ अपने क्षेत्र में डेरा जमा लिया है। अब मंत्रियों का जो टेंशन है, जो दिलों की धड़कन है, वो बढ़ गई है उनके समर्थकों की और मंत्रियों की कि आखिरकार उनको मिलेगा तो कौन सा विभाग। कुल मिलाकर ये खबर इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मंत्रियों को आने वाले 2 दिन के भीतर विभाग दिए जा सकते हैं। अंदर खाने की जो खबर है वो ये है कि सीनियरिटी के आधार पर और अनुभव के आधार पर मंत्रियों को विभाग मिलेंगे। सीनियर कौन कौन से मंत्री हैं? कैलाश विजयवर्गीय, इसके अलावा सरकार के 2 डिप्टी सीएम हैं, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी मोहन कैबिनेट में उन्हें जगह मिली है, वो मंत्री बनाए गए हैं। और इसके अलावा राकेश सिंह, तो ये सीनियर चेहरे हैं, इनको सीनियरिटी के आधार पर विभाग दिए जाएंगे। कुल मिलाकर अलग अलग जो प्रेडिक्शन है, जो चर्चा है मध्य प्रदेश में, वो इस वक्त जोरों पर है कि आखिरकार किसको मिलेंगे बड़े विभाग। कैलाश विजयवर्गीय से लेकर प्रहलाद पटेल और जगदीश देवड़ा से लेकर राजेंद्र शुक्ल, राकेश सिंह, सबके समर्थक अपने अपने हिसाब से अपने अपने आकलन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग जो इस वक्त पोस्ट हैं वो दौड़ रही हैं, लेकिन अंदर खाने की खबर है वो ये है कि विभाग मंत्रियों को देने को लेकर फैसला हो चुका है। अब सिर्फ खबर बाहर आना बाकी है। 2 दिन के भीतर विभागों का बंटवारा हो सकता है। मेरे सहयोगी आकाश जुड़ेंगे, उनसे मैं बातचीत करूंगा क्योंकि अलग अलग इस बार मंत्रिमंडल में देखेंगे आप तो मोहन सरकार में अलग अलग जो क्षेत्रवार है वो जिम्मेदारी दी गई है। सामाजिक समीकरणों को भी साधा गया, सोशल इंजीनियरिंग हमने खूब देखी है। कई ऐसे युवा चौंकाने वाले चेहरे भी सामने आए हैं जिनकी ना किसी ने उम्मीद की थी ना चर्चा थी, वो मोहन कैबिनेट में शामिल हुए हैं। अब डॉक्टर मोहन यादव के पास कौन सा विभाग रहता है, डिप्टी सीएम कौन सा विभाग संभालेंगे, और जो सरकार के सीनियर मंत्री हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो या प्रहलाद पटेल हो या राकेश सिंह हो या दूसरे नाम, उनको कौन सा विभाग मिल पाता है। विभागों को लेकर क्या आस है, वो अंदर खाने में इस वक्त चर्चा चल रही है। लेकिन मैं चर्चा करूंगा मेरे सहयोगी आकाश से। आकाश, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, क्या लग रहा है? अंदर खाने की जो खबर है वो ये है कि 2 दिन में विभागों का बंटवारा हो सकता है। दरअसल मंत्रिमंडल का विस्तार प्रमोद जरूर हुआ, लेकिन सुन पा रहे चेहरे इतने बड़े हैं कि विभागों के बंटवारे को लेकर जी 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 कंप्लीट करिए प्रमोद। चेहरे इतने हैं कि किसे कौन सा विभाग दिया जाए, क्योंकि कई बड़े चेहरे आए हैं, इसको लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति रही। सूत्र ये कहते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री खुद अपने पास रखेंगे, लेकिन इसके बाद अब आप आइए, दोनों उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह जैसे बड़े नाम जो पहली बार इस कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं, इन्हें कौन सा कैबिनेट मिलता है वो देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा कि इन्हें कौन से विभाग दिए जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि गृह विभाग किसे मिलेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अनुभवी चेहरे इस बार कैबिनेट की बैठक में नए चेहरों के साथ हैं। संगम दोनों का है, पुराने और नए चेहरे दोनों के संगम के साथ मोहन कैबिनेट का विस्तार हुआ है और अगले 1 से 2 दिनों के भीतर विभागों का बंटवारा हो जाएगा। जिस तरीके से आप पहले जिक्र कर रहे थे कि विभाग लगभग तय कर लिए गए हैं, बस उन्हें आवंटित होना बाकी है। लेकिन अब तक ये असमंजस की स्थिति थी कि इन दिग्गजों में किसे कौन सा विभाग दिया जाए। हालांकि अब तक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अनएक्सपेक्टेड निर्णय लेते आई है। कई पहली बार के विधायकों को कैबिनेट में जगह दे दी
गई है। इसके साथ ही जिस तरीके से पूर्व सांसदों की मध्य प्रदेश में एंट्री कराई गई, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, तो इनके पास कई अहम विभाग जा सकते हैं। मध्य प्रदेश 230 विधानसभा सीटों वाला प्रदेश है और ऐसे में अधिकतम 34 मंत्री इस कैबिनेट में हो सकते हैं। 31 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो चुका है मुख्यमंत्री समेत, तो ये भी मान सकते हैं कि कुछ जो विभाग हैं वो विभाग एक मंत्रियों के पास दो विभाग भी पहुंच सकते हैं। लेकिन इस बार हम देखें तो देखिए, गोपाल भार्गव गए तो पीडब्ल्यूडी विभाग भी खाली है। इसके साथ ही नगरीय प्रशासन विभाग है। नरोत्तम मिश्रा चुनाव हारे तो गृह विभाग भी खाली है और ये सब बड़े विभागों में इनकी गिनतियां होती हैं। राजस्व विभाग अब तक गोविंद सिंह राजपूत के पास था। जी आकाश, मुख्यमंत्री, 18 कैबिनेट मंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हैं और 6 राज्य मंत्री जो बनाए गए वो स्वतंत्र प्रभार हैं। तो कुल मिलाकर विभागों को लेकर अलग अलग कयासबाजी चल रही है। जिस तरीके से क्षेत्रवार मिनिस्टर बनाए गए हैं, तो क्या इसी हिसाब से तवज्जो विभागों के बंटवारे में भी हमें देखने को मिलेगा, सीनियरिटी के आधार पर या फिर अनुभव के आधार पर? देखिए, सीनियरिटी, अनुभव और इसके साथ ही क्षेत्रीय समीकरण जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जा सकता है। पिछले कैबिनेट में भी हमने देखा कि जाति और क्षेत्रीय समीकरण को भी विभागों के आधार पर ध्यान में रखा गया था। विजय शाह हाल ही में विवादों में रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया क्योंकि वो आदिवासी चेहरा हैं। तो आदिवासियों से जुड़ा विभाग ऐसे लोगों के पास जाएगा जो उनके क्षेत्र में, जो आदिवासियों के बीच अपनी जान पहचान, अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं। अब ब्राह्मण चेहरे की बात करें तो राजेंद्र शुक्ला पहले ही उप मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं, लेकिन विभाग इन्हें मिलना है। इसके पहले राजेंद्र शुक्ला के पास जनसंपर्क विभाग मिला था जब आखिरी में कैबिनेट का विस्तार चुनाव के ठीक पहले हुआ था। इसके साथ ही क्योंकि प्रहलाद पटेल महाकौशल के बड़े नेता हैं, उधर के चेहरे हैं, सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इसके साथ ही राकेश सिंह भी उसी रीजन से आते हैं, तो इन दोनों नेताओं को कौन सा जिम्मा मिलता है? कैलाश विजयवर्गीय सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं, लंबे वक्त बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में लौटे, इसके पहले भी मंत्री रह चुके हैं और मालवा निमाड़ में बीजेपी को बड़ी उपलब्धि भी कैलाश विजयवर्गीय की वजह से मिली है। तो इन्हें सबसे अहम विभाग मिल सकता है और इन्हीं बंटवारों पर मध्य प्रदेश की जनता की निगाहें भी टिकी हुई हैं, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार जरूर हुआ है, लेकिन विभाग जब मिलेंगे तो बहुत कुछ रणनीति सरकार की भी साफ हो जाएगी और इसके बाद पॉलिसीज बनना शुरू होंगी मध्य प्रदेश में। तो ये जो दिग्गज चेहरे हैं, ये राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। ऐसे में इनके ऊपर अहम आकाश, मैं आपको रोक रहा हूं। विभागों के बंटवारे को लेकर बातचीत हम करेंगे। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी जुड़ गए। सर, देरी क्यों हो रही है विभागों के बंटवारे में? देखिए प्रमोद जी, कहीं कोई देरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं और जब शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व बैठकर जब चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से हर चीज की जो भी आप जिसको देरी बोल रहे हैं वो सब चीजें हो जाती हैं। और निश्चित रूप से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रवास पे थे, कल भी ग्वालियर थे, इससे पहले भी कार्यक्रमों में थे वो, तो मुझे लगता है कि एक आध दिन में आज शाम देर रात तक इस चीज को हो जाना चाहिए। यानी 1-2 दिन में जो मंत्री हैं उनको विभागों का बंटवारा हो जाएगा। दूसरी बात दुर्गेश केसवानी जी, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि विभागों के बंटवारे में देरी होने से विकास के काम प्रभावित हो रहे हैं। देखिए प्रमोद जी, कहीं कोई विकास के काम प्रभावित नहीं हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन से उन्होंने चार्ज लिया है, ये अनेक निर्णय लिए हैं। लाउड स्पीकर जैसा निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन को पालन कराना, वो माननीय मोहन यादव जी ने लिया है। उसके बाद खुले में जो मास्क बिकने पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है और BRTS और अनेकों आप देखेंगे सतत वो बैठकों के माध्यम से प्रदेश का विकास, प्रदेश का सर्वांगीण विकास कैसे हो, माननीय मोदी जी की मंशा के अनुरूप टॉप 3 राज्यों में हम कैसे आए, उसके लिए सतत काम कर रहे हैं। और सभी मंत्रिमंडल के सदस्य और हमारे संगठन के मुखिया माननीय VD शर्मा जी, चट्टान की तरह पूरा संगठन उनके साथ खड़ा है और मध्य प्रदेश को केसवानी जी पहले CM का फेस लाकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया, सबके आकलन रखे रह गए। फिर बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, प्रेडिक्शन से परे हो गया। तो विभागों का बंटवारा भी तो ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि लोग अंदाजा कुछ लगा रहे हैं और फैसला कुछ और हो जाए। देखिए प्रमोद जी, जो लोग कयास लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, उनको लगाने दीजिए।
भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि एक पांव वाले भैया को 18 साल तक मुख्यमंत्री बना के रखा, एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद अब एक सामान्य कार्यकर्ता जो बहुत छोटी लेवल से, बूथ लेवल से निकल कर आने वाला कार्यकर्ता आज मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व मुखिया के रूप में आज है। तो निश्चित ही प्रत्येक कार्यकर्ता का चिंता, प्रत्येक कार्यकर्ता के दायित्वों की चिंता, प्रत्येक कार्यकर्ता के विकास की चिंता हमारा संगठन करता है, और संगठन प्रत्येक कार्यकर्ता को उसके हिसाब से दायित्व देता है। हमारे यहाँ आपने देखा कितनी बहुत इजीली जो कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही थी कि कहीं दिक्कतें होंगी, नहीं होगा, इसका नहीं होगा, उसका, एक सामान्य प्रक्रिया के तहत जब नेता चुना तो सब उनके साथ खड़े, मंत्रिमंडल पूरा उनके साथ खड़ा है। दुर्गेश जी, मेरे सहयोगी आकाश है। आकाश, आप सवाल ले सकते हैं बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी जी से। दुर्गेश जी, सवाल यह है कि जो दिग्गज चुनाव जीतकर कैबिनेट मंत्री तक पहुंचे हैं, क्या उनको विभाग देने को लेकर चर्चा पूरी हो चुकी है? कहीं कोई पेच तो नहीं फंस रहा है? देखिए आकाश जी, कहीं कोई पेच नहीं फंस रहा है, और जितने भी हमारे यहाँ पे नेतागण हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता के भाव से काम करते हैं। बूथ पे बैठा हुआ कार्यकर्ता और माननीय प्रधानमंत्री तक सब कार्यकर्ता के भाव से काम करते हैं। सेवा का हमारा मिशन है, उसको लेकर हम जनता के बीच में हैं। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की चिंता हम सबको मिलकर करनी है, और प्रदेश के विकास में जो अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति बैठा है उस तक कैसे डबल इंजन सरकार की हमारी योजनाएं पहुंचे, उसके लिए हम सतत काम कर रहे हैं। कहीं कोई पेच नहीं फंसा है। दुर्गेश जी, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के पीसीसी मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज जी जुड़ गए। जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका स्वागत है अब्बास जी। सवाल ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है, अब विभागों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पार्टी, कुछ देर पहले मैं बातचीत कर रहा था कांग्रेस पार्टी के नेता से, वो कह रहे थे कि देरी हो रही है, तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी चिंता ना करे, 1-2 दिन में विभागों का बंटवारा हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी विपक्ष का सबसे बड़ा दल है और एकमात्र दल है मध्य प्रदेश के अंदर। जिम्मेदारी हमारी चिंता करना जनता की, प्रमोद जी। आज की तारीख में पहले तो आपने मुख्यमंत्री तय करने में 1 हफ्ते ज्यादा लगा दिया। मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री बनाए तो मंत्रिमंडल में 3 सदस्य थे, दोनों उप मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं था। अब पूरा मंत्रिमंडल है तो भी कोई विभाग नहीं है। जिले के प्रभारी मंत्री नहीं है, विभागों के मंत्री नहीं है। बोलियां लग रही हैं, नीलामी चल रही है, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा मलाईदार विभागों की उसको बनेंगे। इससे सिर्फ नुकसान मध्य प्रदेश की जनता का होगा। भाजपा भ्रष्टाचार कैबिनेट के गठन में भी ले गई है, ये बहुत ही दुखद है। हम सिर्फ मांग करते हैं कि तुरंत कीजिए, अगर कोई विवाद नहीं है तो क्या देरी है, किस बात की देरी है? अब्बास जी, बीजेपी कह रही है ना कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फाइनल हो गया है, अब अगले 2 दिन के भीतर विभागों का बंटवारा हो जाएगा, विकास के काम प्रभावित नहीं होने देंगे। ये वही भाजपा है। जब हम इनसे पूछते थे आपके चैनल्स के ऊपर कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है आपके पास, कहते थे मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं। चेहरा दिखा दिया शिवराज जी का, करा कुछ, तो इनका कोई भरोसा है नहीं, करेंगे क्या? आज सबसे बड़ा विषय यह है कि दिनों की बीजेपी ने तो ऐलान ही नहीं किया था, बीजेपी ने ऐलान नहीं किया था कि सीएम शिवराज रहेंगे, ये तो मुझे भी याद है, मैंने खबर किया है। यही कह रहा हूँ कि ये अपने आपके डिबेट्स पे, आपके चैनल पे जब हम इनसे पूछते थे तब ये अनधिकृत तौर पे यही कहते थे कि हमारा चेहरा बहुत साफ है, जो चेहरा है वही है। लेकिन बाद में क्या हुआ, सबने देखा वहाँ विवाद का विषय बचा नहीं है। विवाद का विषय ये है कि आज अगर पूरे मध्य प्रदेश के जिले प्रभारी मंत्रियों के बिना है तो प्रशासन जो है बेलगाम है। अगर आज विभाग मंत्रियों के बिना है तो जो विभाग है बेलगाम है। हेडलेस सरकार चल रही है, इसका नुकसान जनता को हो रहा है। कि अधिकारी जनता ये काम करे? मैं जवाब ले लेता हूँ, दुर्गेश जी जवाब दीजिए। नहीं, मेरे साथी क्या क्वेश्चन कर रहे हैं बताइएगा, क्या पूछना चाह रहे हैं अब्बास भाई? वो कह रहे हम सबसे बड़ा विपक्षी दल है मध्य प्रदेश का, इसलिए चिंता करना मध्य प्रदेश की हमारी जिम्मेदारी है। विभागों के बंटवारों में देरी हो रही है, अफसरशाही मध्य प्रदेश में हावी है, विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अब्बास जी और उनकी पार्टी और राहुल गांधी और जो इनके प्रदेश का नेतृत्व है, उन सबको इस चीज से सीख लेना चाहिए कि जिस तरह से आरोप और आलोचनाओं के रस पर इन्होंने चुनाव लड़ा, अब फिर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस को समीक्षा करनी चाहिए कि जनता का विश्वास क्यों उठ गया उनसे, जनता उनको क्यों छोड़ के चली गई, पर इसके विपरीत ये फिर नए आरोप लगाकर अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है जनता इसको अच्छा नहीं समझती है।
रही बात मध्य प्रदेश के विकास की, कांग्रेस का कभी विकास से कोई नाता नहीं रहा है। इनके 15 महीने के कार्यकाल में हमने देख लिया, न तो ये कर्ज माफी कर पाए, न युवाओं को भत्ता दे पाए, न कन्यादान योजना, न इनकी गौशालाएं खुल पाई। ये सिर्फ और सिर्फ वचनों पे प्रवचन देते रहे और आज भी यही काम कांग्रेस कर रही है। मुझे लगता है इन सब चीजों से सीख लेना चाहिए और मध्य प्रदेश के विकास की कतई भी चिंता न करें। एक दुर्गेश जी, अब्बास जी मेरे से होगी, आकाश जुड़े हुए हैं। आकाश, आप सवाल ले सकते हैं, कोई आपका सवाल हो तो। अब्बास जी, आप चिंता की बात कर रहे हैं और क्या लगता है आपको कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों में बंटवारे में देरी क्यों हो रही है? हालांकि बीजेपी जरूर करी, इसे देरी नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का आरोप है, तो आप क्या कहेंगे, देरी हो क्यों रही है? आकाश, आप मेरे साथ बने रहिए, हम अगली खबर की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी जी और कांग्रेस पार्टी के पीसीसी मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।